सभी को ट्रिक सेंटर सुल्तानियन की तरफ से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। कहाँ कहाँ राष्ट्रीय उद्यान है और कौन कौन से अभयारण्य है उसको याद करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में अक्सर इस टॉपिक से पूछा जाता है। बस जितने भी टॉपिक का इस्तेमाल हम कर रहे हैं बस उसको आप याद करते जाइए, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से सक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं। जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट आपका कहाँ है? उत्तरांचल। देख सकते हैं कि जिम कॉर्बेट लिखा हुआ है उत्तरांचल में। जिम कॉर्बेट आपको कैसे इसको याद रखना है देख सकते हैं। जिम, तो जिम का मतलब आप सभी को पता है, जितने भी आदमी हैं सभी को पता है कि जिम क्या होता है। जिम एक्सरसाइज का एक जगह होता है जहाँ जाके स्टूडेंट या कोई अन्य लोग भी जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो सुबह सुबह उठ जाते हैं और चले जाते हैं जिम की तरफ। तो जिम घर में जाकर जिम करना शुरू करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो उसी प्रकार से हमको याद रखना है, जिम कॉर्बेट एक्सरसाइज हमको करना है। तो एक्सरसाइज कैसे करना है? सुबह सुबह उठ जाना है और चल जाना है, उठ के चल जाना है, बस हो गया जिम कॉर्बेट। तो यहाँ पर चलो चल लिखा हुआ है ना। यहाँ उत्तरांचल लिखा हुआ है, उत्तरांचल चलो चल दिया हुआ है। जिम करना है तो उठ जाएंगे, सुबह सुबह चल जाएंगे। तो वो यहाँ आगे वो लिखा हुआ है, उससे उठ चलो चल, उठ और चल सुबह सुबह, और जिम कॉर्बेट जिम करने के लिए हम चले गए। तो आप याद रख सकते हैं कि जिम कॉर्बेट, जिम करना है तो चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा? तो जिम घर में चलना पड़ेगा। तो जिम कॉर्बेट कहाँ हो गए? उत्तरांचल। उत्तरांचल चल यहाँ प्रयोग किया गया, उत्तरांचल आपको याद हो गया होगा। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तरांचल। उठेंगे और चलेंगे। कन्हा किसली लिखा हुआ है कन्हा मुख्य रूप से कन्हा पर हम चलते हैं। कन्हा का मतलब सभी को पता है कि किसको बोलते हैं? कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान को बोलते हैं। और कृष्ण भगवान जो है सभी के प्यारे थे, सभी उससे प्यार करते थे। तो कन्हा किसी को कन्हा बोलना मतलब क्या? उसको अच्छे से रखना। जैसे कन्हा है, कृष्ण भगवान है और इसके आगे पीछे बहुत से रहते थे, चारों तरफ रहते थे, स्त्रियां रहते थे और बीच में कृष्ण भगवान रहते थे। तो कन्हा मतलब हो गया कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान कहाँ रहते थे? बीच में रहते थे। तो बीच में रहना मतलब क्या? मध्य में रहते थे, चारों तरफ इसके प्रजा रहते थे। तो बीच में कृष्ण भगवान रहते थे। कन्हा का मतलब कृष्ण भगवान हो गया। और कन्हा कहाँ रहता है? बीच में रहता है। बीच मतलब क्या? मध्य में रहता है। तो मध्य प्रदेश आपका आंसर हो गया। कन्हा किसल कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ऊपर से फिर से एक बार चलते हैं। जिम करना है तो चलिए, कहाँ चलिए? उत्तरांचल। चलो चल, जिम करना है उत्तरांचल। कन्हा कृष्ण भगवान बीच में रहेगा, मध्य प्रदेश में रहेगा। उसका मनसा, तो मनसा यहाँ पर लिखा हुआ है। मनसा का मतलब है कि यहाँ लिखा हुआ मान, मनसा मौका न मान सा। तो मुख्य रूप से हम मान पर चलते हैं। मान गए असम की चाय। असम की चाय किसी को पिला देता है तो वो बोलता है कि हम मान गए कि असम का चाय एक नंबर होता है। सभी को पता है कि असम का चाय एक नंबर होता है। तो यह मनसा मतलब कि मान गए कि असम का चाय एक नंबर होता है, बहुत तगड़ा होता है। तो आप याद रख सकते हैं मनसा कहाँ है? असम में। मान गए कि असम का चाय बहुत तगड़ा है, बहुत ही अच्छा है। तो मनसा कहाँ हो गया? असम। अब चलते पेरियार। तो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पेरियार। तो पेरियार ये हम पहले भी बता चुके थे। पेरियार तो पे मतलब पैसा देना। पेरियार, यार मतलब क्या होता है? दोस्त या मित्र। तो पैसा देना है तो किसको देना है? दोस्त या मित्र को देना है। तो बोलते हैं पे करो यार। पे करो यार मतलब क्या? पे करो। तो पे करो, जैसे 3-4 दोस्त है, सभी एक दूसरे को कह रहा है कि तुम पे करो, तो तुम पे करो। एक लड़का तैयार हुआ देने के लिए। तो सब
सब चौक के पूछता है कि के रे, कौन तैयार हुआ पैसा देने के लिए, तो हो गया क्या, केरल। के रे, के मतलब केरल। पेरियार, पेरियार मतलब कि कौन करेगा पे, नहीं पता है। केरे, केरे मतलब क्या, केरल। तो पेरियार क्या हो गया आपका, केरल। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ऊपर से फिर से एक बार चलते हैं। जिम कार्बेट, करना है, चलो उठ के, उत्तरांचल। कन्हा बीच में रहेगा, मध्य प्रदेश। मनसा, तो मनसा को हम क्या बोलते हैं, मान गए असम, मान गए असम को हम क्या बोलते हैं, मनसा। तो मनसा मान गए कि असम की चाय अच्छा होता है, तो हो गया आपका आंसर हो गया कि मनसा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, असम। आगे हम बढ़ते हैं कि आगे पेरियार, पेरियार का मतलब होता है कि पे करेगा, कौन पे करेगा यार, पैसा कौन पे करेगा, के करेगा, कौन करे मतलब के करेगा, केरे, केरे, केरे मतलब केरल। आगे हम बढ़ते हैं रणथंभौर। तो यहाँ पर है रणथंभौर। रणथंभौर का मतलब होता है रन, रन मतलब क्या होता है, दौड़ना। रन मतलब आप सभी को पता है कि दौड़ना। थंभौर, थंभौर मतलब थम मतलब होता रुक जाना, धीरे धीरे चलना। रन करना है, दौड़ना है, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, एक बार स्पीड में मत दौड़ो। रणथंभौर, रणथंभौर का मतलब आपको पता चल गया कि रन करना है, दौड़ना है, धीरे धीरे दौड़ना। काहे धीरे धीरे दौड़ना है, क्योंकि बालू है। फील्ड पर अगर दौड़ रहा है कोई आदमी, रन कर रहा है, दौड़ रहा है, तो बोलता है धीरे धीरे चलो। क्यों धीरे धीरे चलो, क्योंकि फील्ड पर बालू है। बालू कहाँ रहता है, राजस्थान में ज़्यादा बालू रहता है। तो आप याद रख सकते हैं रणथंभौर, रन करने के लिए बोला, धीरे धीरे दौड़ने के लिए बोला। क्यों बोला, क्योंकि फील्ड पर बालू है। और बालू कहाँ रहता है, राजस्थान में रहता है। तो राजस्थान आ गया, रणथंभौर राजस्थान, रणथंभौर राजस्थान। ऊपर से चलते हैं, जिम, जिम करना है, उठो और चलो, तो उत्तरांचल हो गया। कन्हा, कन्हा मतलब बीच में रहेगा, मध्य प्रदेश। मनसा मान गए असम की चाय अच्छा। पेरियार कौन करेगा, केरल। रणथंभौर, रणथंभौर, रन मतलब कि दौड़ो, धीरे धीरे, राजस्थान। आगे बढ़ते दुधवा। दुधवा है उत्तर प्रदेश। दुधवा, दुधवा मतलब दूध लेना है तो चलो उत्तर प्रदेश, उत्तर चलो, उत्तर पे दूध मिलेगा। उत्तर मतलब क्या, उधर चलो। उत्तर को याद रख सकते, ऊ से उत्तर, ऊ से उधर। जैसे किसी को दूध लेना है, दूध नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिलता है, बोलता है कि उधर चलो, उधर चलो, दूध मिल जाएगा। तो ऊ से उधर, ऊ से उत्तर प्रदेश। दूधवा लेना है, मिल नहीं रहा है, लगन का टाइम है, तो बोलता है उस तरफ चलो, दूध मिल जाएगा। तो मतलब उत्तर प्रदेश चलो, बिहार में दूध नहीं है, उत्तर प्रदेश चलो। तो आंसर हो गया दुधवा, कहाँ हो गया, उत्तर प्रदेश। शिकारा देवी, शिकारा देवी हिमाचल प्रदेश। शिकारी, शिकार करना है किसी का, किसी का शिकार करना है, तो क्या गर्मी का मौसम में शिकार नहीं होता, ठंडे के दिन में शिकार आपको करना पड़ेगा। तो शिकारी, शिकारी होगा हिमाचल प्रदेश। हिम, जहाँ ठंडा होगा वहाँ शिकार करने में मज़ा आएगा और वो शिकार आराम से हो जाएगा। तो शिकारी देवी कहाँ हो गया, हिमाचल प्रदेश। ये देवी होगा, यहाँ लिखा हुआ देवी, शिकारी देवी। तो शिकारी देवी आपका कहाँ हो गया, हिमाचल प्रदेश। शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश। काजीरंगा, काजीरंगा क्या हो गया, असम। तो यहाँ पर काजी, काजीरंगा, असम। असम के बारे में आपको पता है कि असम का चाय तगड़ा होता है। काजी, चाय जब आप बना दिए हैं, किसी को बना रहे हैं, तो काजी, किसी को चाय बनाने के लिए बोले, उसको फिर बोले काजी। काजी मतलब क्या जी। रंगा, रंगा मतलब क्या, चाय रंगा, क्या असम का चाय बना रहे हो, तो उससे पूछते किसी को चाय बनाने के लिए किचन में दे दिए, किसी को चाय बनाने के लिए किचन में दे दिए, और उससे आप बोले कि काजी, काजी चाय रंगा क्या। तो चाय रंगा क्या मतलब क्या, चाय में रंग आया क्या, क्योंकि ये चाय है असम का। आप याद रख सकते हैं कि काजीरंगा कहाँ हो गया, असम। तो काजी, काजी कहाँ हो गया, असम। आगे है केवला देव। अब केवला देव घना पक्षी विहार, ये बहुत ही फेमस है। घना पक्षी विहार राजस्थान, घना पक्षी विहार इसको रट सकते हैं आप कि घना पक्षी विहार कहाँ हो गया, राजस्थान। ये बहुत ही फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो घना पक्षी विहार, तो घना पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा, राजस्थान। तो राजस्थान हो गया घना पक्षी विहार। आगे बढ़ते हैं, गिर। गिर है गुजरात। गिर, आपको गिर से पता चला कि गिरना मतलब क्या, गिर जाना। गुजरात, गुजरात का संधि विच्छेद है गुज। अगर रात में गुजरोगे, गुजरात। अगर अंधेरी रात में कहीं से गुजरोगे तो गिर जाओगे, नहीं होता है क्या।
अंधेरी रात में कहीं गुजरोगे, यहाँ गुज गुज मतलब गुजरना, रात मतलब रात, आपको पता चल रहा है कि अंधेरी रात में आप गुजरोगे तो फिर गिर जाओगे। तो गिर, गिर कहाँ हो गया? गुजरात। अंधेरी रात में अगर गुजरोगे तो गिर जाओगे, तो गिर कहाँ हो गया? गुजरात। आगे बढ़ते हैं, बांदीपुर। अगला है कि बांदीपुर। तो बांदीपुर मतलब बांदी, बांदी मतलब होता है एक तरह का बंदी। बंदी मतलब आपको पता है कि चोर डकैत जिसको बोला जाता है बंदी। तो बंदी जो जेल में रहता है उस तरह के आदमी को हम बंदी बोलते हैं। तो इसको आप बंदी कैसे याद रखेंगे? तो बंदी, जैसे बंदी का कोई नाटक करता है, कहीं पर नाटक हुआ है, तो नाटक हुआ तो मंच बनता है, तो मंच पे बहुत सारे आदमी हैं, तो एक बंदी बन जाता है और एक सिपाही होता है। एक सिपाही का रोल किया और एक बंदी का रोल किया, तो क्या एक तरह का नाटक कर रहा है कि ओरिजिनल है? नाटक है। तो बांदीपुर कहाँ हो गया आपका? बांदीपुर, बांदी का नाटक किया है तो हो गया कर्नाटक। बांदी का क्या किया है? नाटक किए हैं, तो हो गया क्या? कर्नाटक। बांदीपुर कहाँ हो गया? कर्नाटक। एक बार ऊपर से लेके चलते हैं आपको, ऊपर से लेके चलते हैं। जिम, जिम करना है तो चल, जिम करना है चल, कहाँ चल? उत्तरांचल। कन्हा, कन्हा मतलब क्या? ये कन्हा मतलब कृष्ण भगवान बीच में रहेगा, चारों तरफ रहेगा, क्या रहेगा? उसके पीछे आदमी रहेगा, तो हो गया मध्य प्रदेश। मनसा, मान गए, असम की चाय तगड़ा होता है। पेरियार, कौन करेगा यार? केरल। रणथंभौर, रन करो, धीरे धीरे करो, राजस्थान, क्योंकि बालू है। दुधवा, नहीं मिल रहा उधर चलो, उत्तर प्रदेश। शिकारा देवी, तो शिकारा, शिकार करना है तो हिमाचल प्रदेश, ठंडे प्रदेश में चलना है, शिकारी हो। काजीरंगा, काजीरंगा हम बता चुके हैं कहाँ है? असम, क्योंकि काजी, काजी मतलब क्या जी? रंगा चाय, क्या असम की चाय है, नहीं रंगा है, काजीरंगा असम हो गया। केवलादेव, घना पक्षी विहार हम बोल दिया राजस्थान है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा। गिर, गिर गुजरात। अंधेरी रात में चलोगे, गुजरात मतलब होता है क्या? गुजरना। रात में अगर गुजरोगे तो गिर जाओगे, तो आप कहोगे गिर गुजरात। बांदीपुर, बांदीपुर, बांदी का नाटक किया है तो बांदीपुर हो गया। नल सरोवर, गुजरात। नल सरोवर, देखिए नल सरोवर भी क्या हो गया? गुजरात। नल सरोवर, नल है कोई, नल से सरोवर बह रहा है, तो बह रहा मतलब क्या? इससे गुजर रहा है ना। जैसे कोई गली से आप जा रहे हैं, तो जा रहे हैं मतलब गुजर रहे हैं। जैसे कोई नाला से पानी जा रहा है, तो जा रहा है तो मतलब क्या? गुजर रहा है। तो नल, नल सरोवर, नल से क्या? सरोवर बह रहा है, बह रहा है मतलब क्या? गुजर रहा है, तो गुजर रहा है मतलब क्या? गुजरात हो जाएगा। नल सरोवर क्या हो जाएगा? गुजरात। इससे याद रख सकते हैं, नल से सरोवर गुजर रहा है, गुजर रहा है मतलब बह रहा है, तो आंसर हो गया गुजरात। आगे है कि आगे आपको दिख रहा है नंदन कानन। नंदन कानन है, तो नंदन कानन को आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, देखिए नंदन कानन को आपको याद रखने के लिए इसको तुम तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं। नंदन, नंदन लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है कि नंदन लिखा हुआ है। नंदन का हो गया नो नो दो, ननद। अगर हम यहाँ लिख देते हैं नंदन का ननद, सिर्फ दो एक्स्ट्रा हम जोड़ देते हैं, तो हो गया नंदन का ननद। आप लिख सकते हैं नंदन का ननद। आपको ननद मतलब पता चल गया हो कि ननद क्या होता है। नंदन का ननद, जैसे कोई आदमी जा रहा है, रोड से जा रहा है, और यहाँ पर दो तीन आदमी बैठे हुए हैं या ताश खेलने, चार पांच गो ताश खेलने, तो जैसे यहाँ नंदन का ननद इस रोड से गुजर रहा है, सभी उसको पहचानता है। तो एक आदमी बोला कि देखो नंदन का ननद जा रहा है, तो बोला कोई आदमी, कहाँ रे, कहाँ रे, कहाँ जा रहा है बताओ? तो कोई आदमी बोलता है ऊरे, देखो वो जा रहा है, वो रे, वो रे मतलब ऊरे, ऊरे याद रख सकते हैं। तो ऊरे से मतलब हो गया उड़ीसा। तो नंदन का ननद के बारे में जैसे कोई आदमी बोला कि नंदन का ननद जा रहा है, तो कहाँ बोला कि कहाँ रे, तो बोलता ऊरे, ऊरे मतलब उड़ीसा। उधर सामने देखो, उधर से जा रहा है, ऊरे मतलब हो गया उड़ीसा। नंदन का ननद जा रहा है, कोई आदमी बोला कहाँ जा रहा है, देखो ऊरे दिखता नहीं है, ऊरे मतलब उड़ीसा। आपको याद हो गया नंदन का ननद कहाँ हो गया? उड़ीसा। आगे हम चलते हैं दचीग्राम। दचीग्राम आप याद रख सकते जम्मू कश्मीर। दचीग्राम, तो दचीग्राम आपको याद करने के लिए करना क्या है कि दचीग्राम, दचीग्राम, तो दची यहाँ पर हो गया, दची से आप समझ सकते हैं दची लिखा गया, और ग्राम, ग्राम मतलब क्या होता है? गांव। दची,
दची गांव कहाँ है? जम्मू कश्मीर, ऐसे याद रख सकते हैं। ग्राम, ग्राम मतलब गांव होता है। दची गांव कहाँ है? जम्मू कश्मीर। दची गांव कहाँ है? जम्मू कश्मीर। दची गांव कहाँ है? जम्मू कश्मीर। याद रख सकते हैं, दची गांव कहाँ होंगे? जम्मू कश्मीर। आगे हम बढ़ते हैं सिमलीपाल। सिमली, सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल है उड़ीसा। इसको भी याद रख सकते हैं, सिमली, सिमली से साली याद रख लीजिए, साली, सिमली, सिमली मतलब साली। साली कहाँ हो गया? उड़ीसा। उड़ीसा में किसी का शादी हो गया है तो कहाँ हो जाएगा? वहाँ उसकी साली रहती है तो हो गया उड़ीसा। सिमली, सिमली नाम है, मान लो सिमली किसी का नाम है तो सिमली किसी का नाम हो गया, तो सिमली साली कहाँ रहता है? उड़ीसा। अब याद रख सकते हैं उड़ीसा, सिमली उड़ीसा, सिमली, सिमली हो गया उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं, मधुमलाई अभ्यारण्य कहाँ है? मधुमलाई, मधुमलाई अभ्यारण्य कहाँ है? मधुमलाई, मलाई मुख्य रूप से हम चलते हैं, मलाई, मलाई का लड्डू, मलाई का लड्डू तो होता है ना, तो मलाई का लड्डू यहाँ पर देखिए तमिलनाडु, नाडु को यहाँ लड्डू से उच्चारण हो रहा है, लड्डू, तो तमिलनाडु आप याद रख सकते हैं। मलाई कहाँ होंगे? तमिलनाडु, मलाई तमिलनाडु। मधुमलाई, मधुमलाई कहाँ हो गया? तमिलनाडु, तमिलनाडु। मलाई कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। मलाई कहाँ हो गया? तमिलनाडु। मलाई का लड्डू यहाँ पर तमिलनाडु भी हो रहा है, तो लड्डू से उच्चारण डोकार लास्ट में उससे हो रहा है, तो मलाई कहाँ हो गया? तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आप, आगे यहाँ पर है कि डम्फा, डम्फा मिजोरम, तो डम्फा, डम्फा से डम खोला, तो डम खोला याद रख सकते हैं कि तार का पेड़ है, इसमें बहुत सारे डम खोला होता है। डम खोला मतलब क्या? इसका पत्ता रहता है बराबर, तो उसको हम बोलते हैं डम खोला। तो डम्फा, तो डम्फा क्या होगा? डम्फा को अगर तोड़ना है तो मिजोरम, मिजोरम मतलब मचोड़ेंगे बहुत जोर से तब वो टूटेगा, ऐसे जनरली वो टूटता नहीं है। तो डम्फा, डम्फा को आप याद रख सकते हैं मिजोरम, उसको तोड़ना है। तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे आप? तो तोड़ने के लिए क्या? बहुत ज़ोर से उसको मचोड़ेंगे, मरोड़ेंगे तब होगा, तो मिजोरम, जोर से मरोड़ना पड़ेगा तब वो टूटेगा। डम्फा याद रख सकते हैं, डम्फा कहाँ होगा? मिजोरम। तो डम्फा क्या हो गया? मिजोरम। आगे हम बढ़ते हैं, नागरहोल राष्ट्रीय, नागर, नागरहोल, नागर मतलब नारद, नागर मतलब नागर कुछ कर लिए कोई दिक्कत नहीं, नागर होल मतलब नारद भी हो सकता है, नारद। तो नारद का कोई क्या करता है? रोल करता है, नाटक करता है, कर्नाटक के नारद, नागर होल क्या होगा? कर्नाटक। नारद का कोई रोल किया तो हो गया वो कर्नाटक, नाटक कर रहा है तो कर्नाटक हो गया। सुंदरबन, सुंदरबन ये बहुत ही फेमस है, पश्चिम बंगाल है, इसको बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। सुंदरबन आपका हो गया पश्चिम बंगाल, तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल, सुंदरबन कहाँ हो गया? पश्चिम बंगाल, इसको याद रख सकते हैं, सुंदरबन कहाँ हो गया? पश्चिम बंगाल। आगे है किबुल, किबुल मणिपुर, काबिल, किबुल को काबिल समझिए, काबिल, काबिल मणिपुर, काबिल जो रहता है क्या? उसके पास मनी रहता है, काबिल, काबिल जो होगा उसके पास क्या होगा? मनी होगा, बिना पैसे का तो काबिल नहीं होगा ना, तो काबिल होने के लिए उसको मनी चाहिए, मनी मतलब पैसा चाहिए, तो मणिपुर हो गया, कोई दिक्कत से नहीं है। आगे ऊपर से एक बार स्पीड में लेकर आते हैं आपको, ऊपर से स्पीड में लेकर आते जिम कार्बेट, जिम कार्बेट क्या हो गया? उत्तरांचल। कन्हा, कन्हा मतलब क्या? कृष्ण भगवान बीच में रहेगा, मध्य प्रदेश। मनसा, मान गए असम की चाय। पेरियार कौन करेगा? केरल। रणथंभौर, दौड़ो धीरे धीरे क्योंकि बालू है, राजस्थान है। दुधवा, दुधवा नहीं मिला तो उधर मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा तो उधर मिलेगा, उत्तर प्रदेश। शिकारा देवी, तो शिकार करना है तो ठंडे क्षेत्र में चलो, हिमाचल प्रदेश में चलो, शिकार चलेगा। काजीरंगा, काजीरंगा, काजी चाय, रंगा क्या? असम की चाय, असम हो गया। काल, घना पक्षी बिहार, राजस्थान, ये तो बता ही चुके हैं, कोई दिक्कत में नहीं है। गिर, गुजरात, रात में अगर गुजरोगे तो गिर जाओगे, तो गिर गुजरात हो गया। बांदीपुर, तो बांदी कर्नाटक की हो, कर्नाटक। नल सरोवर, तो नल से सरोवर बह रहा है, बह रहा है मतलब क्या? गुजर रहा है, गुजरात। नंदन कानन, तो इसको हम तोड़ के हम समझा दिए, नंदन का ननद अगर जा रहा है, कोई बोलता कहाँ जा रहा है? उड़े, उड़े मतलब क्या? उड़ीसा।
दचीग्राम, 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 दची गांव कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। घाना पक्षी विहार, ये तो याद करवा चुके हैं, राजस्थान में। सिमलीपाल, सिमली कहाँ है? उड़ीसा। सिमली कहाँ है? उड़ीसा। मधुमलाई, मलाई तमिलनाडु। डम्फा, डम्फा को हम तार के पेड़ से तोड़ते हैं तो मचोड़ के जोड़ से तोड़ते हैं, मिजोरम। नागरहौल कर्नाटक, नागरहौल कर्नाटक। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। काबिल, काबिल जो रहता है उसके पास पैसा रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। एक दो बार और अच्छे से आप देख लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। आगे हम अगला वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगला वीडियो में कल मिलते हैं।